क्या खुदा की किसी भी बेजुबान मखलूक को मारना सवाब हो सकता है? कहा यह भी जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा चूहों को मारने का हुक्म दिया था। सवाल यहाँ यह भी उठता है कि आखिर किस कंडीशन में चूहों को मारना जायज है और मारने का तरीका क्या होना चाहिए? क्या चूहे बस इसलिए खल्क किए गए ताकि हम उन्हें मार सके? क्या चूहों को मारना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बन गया है? अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। दोस्तों, आज हमारे घर ऐसे होते हैं जहां चूहे अक्सर नहीं पाए जाते, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने वो घुस ही जाते हैं। तो क्या ये माउस ग्लू यूज करना सही है? क्योंकि इस्लाम हमें किसी भी बेजुबान पे जुल्म करने की इजाजत नहीं देता और ना ही किसी को तड़पाने का हुक्म देता है। मगर कुछ लोग इतने जालिम बन चुके हैं कि माउस ग्लू पे चूहे को चिपका के ऐसे ही जिंदा तड़पने के लिए फेंक देते हैं। असल हकीकत यह है कि हमें चूहा अपने घर में देख के गुस्सा आता है। हमें यकीन नहीं आता कि एक चूहा हमारे घर के अंदर कैसे घुस सकता है। हकीकतन हम खुद भी जालिम हैं, इसलिए हम पे भी जुल्म ही होता आ रहा है। कुछ दिन पहले जब मेरे घर में चूहा घुसा तो मुझे भी गुस्सा आया, कुछ नुकसान भी किया, लेकिन मारना जरूरी नहीं लगा क्योंकि वैसी कंडीशंस भी नजर नहीं आई जहां मारना जायज हो जाता। 100-200 रुपए के नुकसान के लिए किसी बेजुबान को मारना मुझे सही नहीं लगा। और यकीन जानिए, जुल्म से ज्यादा इंसाफ करने में सुकून मिलता है। सिंपल सा ट्रैप लगाया और उसी रात उसमें चूहा फंस भी गया और आराम से बैठा रहा। रात का वक्त था, सोचा सुबह उठ के कहीं दूर छोड़ आऊंगा, लेकिन पूरी रात भूखा रखना भी सही नहीं लगा, इसलिए थोड़ा सा खाना खिला दिया। सुबह जैसे ही उठा तो सोचा दूर कहीं छोड़ के आता हूं, लेकिन फिर यह भी ख्याल आया कि पता नहीं दूसरी जगह उसे खाना ढूंढने में कितना वक्त लगेगा, इसलिए थोड़ा सा खाना और खिला दिया। इसके बाद घर से दूर ले जाके छोड़ दिया और ये बेचारा भी अपने रास्ते निकल गया। बस 4 दिन सेम प्रोसेस रिपीट किया और 4 चूहे पकड़ लिए। ना किसी की जान गई, ना किसी का नुकसान हुआ और ना ही किसी बेजुबान को तकलीफ पहुंची। मैं भी खुश, चूहे भी खुश। किसी भी बेजुबान जानवर, यहां तक कि कीड़े को भी मारने से पहले एक बार जरूर सोचे, क्या हम में इतनी ताकत है कि हम एक कीड़े या एक जानवर को पैदा कर सकते हैं? जब हम किसी को पैदा नहीं कर सकते, किसी को खल्क नहीं कर सकते, तो शायद हमें मारने का भी उतना हक नहीं। हाँ, इस्लाम हमें मारने की इजाजत देता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में। यूजुअली वो ऐसे केसेस होते हैं जहां मारने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होता, जहां नुकसान बहुत ज्यादा हो, जान का खतरा हो और मारने के सिवा कोई ऑप्शन ना हो। वहां पे हम कह सकते हैं कि किसी बेजुबान को मारना भी नबी की सुन्नत है। और इनमें से किसी की भी हमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं होती। ये बस रिज़्क़ की तलाश में यहां वहां भटकने के बाद अक्सर हमारे घरों में घुस जाते हैं। अगली बार आपको अपने घर में चूहा मिले तो मारने से पहले एक बार पकड़ने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि इस्लाम भी हमें रहमदिली का हुक्म देता है और खुदा की किसी भी मखलूक पे रहम करने से हम पे भी खुदा की रहमत नाजिल होती है। और रहम करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अक्ल और इंसानियत की निशानी है।